गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। मानव के उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न भाग हम पढ़ रहे हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग आते हैं। अब हम इनकी संरचना के बारे में देखेंगे। तो वृक्क, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, वृक्क या फिर किडनी की आंतरिक संरचना कैसी होती है। मनुष्य के वृक्क जो हैं वो भ्रूणीय मीजोरम से बनते हैं तथा ये पश्चवृक्क या फिर मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है कि मनुष्य के वृक्क जो हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मेटानेफ्रिक या पश्चवृक्क प्रकार के होते हैं। मानव के वृक्क का रंग गहरे लाल रंग का, सेम के बीज के जैसी इनकी आकृति होती है और लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबे और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक मोटे और लगभग 120 से लेकर 170 ग्राम तक भारी होता है। मनुष्य के वृक्क का बाहरी आवरण जो है वो उत्तल होता है और अंदर से ये अवतल संरचना मानी जाती है। अवतल सतह की और गड्ढे जैसी रचना होती है जिसे वृक्क का हाइलम या नाभि कहते हैं। हाइलम वाले भाग से वृक्क धमनियाँ और तंत्रिकाएं वृक्क में प्रवेश करती हैं। वृक्क शिराएं, लसिका वाहिनियाँ तो मूत्र वाहिनियाँ वृक्क से बाहर निकलती हैं। वृक्क के ऊपरी छोर को अधिवृक्क कहते हैं। यहाँ पर एड्रीनल ग्रंथि होती है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्रंथि। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और टोपीनुमा आकार की होती है। नेक्स्ट आती हैं मूत्रवाहिनियाँ या यूरेटर्स। प्रत्येक वृक्क की नाभि से यानी कि इसके हाइलम से एक मोटी पेशीय भित्ति की बनी हुई लंबी और संकरी नलिका निकलती है जिन्हें हम मूत्रवाहिनियाँ या यूरेटर्स कहते हैं। इनका वृक्क में स्थित प्रारंभिक भाग जो है वो चौड़ा होता है और श्रोणी भाग कहलाता है। इनका वृक्क के अंदर धंसा हुआ भाग जो इनका प्रारंभिक सिरा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है जिसे हम श्रोणी भाग कहते हैं या पेल्विक भाग कहते हैं। पेल्विस से प्रारंभ होकर दोनों मूत्रवाहिनियाँ नीचे की ओर आकर के मूत्राशय में खुलती हैं। इनकी भित्ति जो है वो पेशीय होती है और मोटी होती है और ये मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए कर्माकुंचन गतियाँ करती हैं, यानी कि इनमें फैलाव और सिकुड़ना जगह जगह होता रहता है और एक लहरदार गति चलती रहती है। ये मूत्रवाहिनियाँ आगे जाकर के मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलती हैं। एक थैले के समान संरचना होती है। मूत्र को संग्रह करने के लिए आवश्यक संरचना होती है। इसका बाह्य स्तर जो है वो पेरिटोनियम सिरोसा का स्तर होता है। मध्य स्तर अरेखित पेशियों का और आंतरिक स्तर जो है वो श्लेष्मिक स्तर होता है। ये मूत्राशय शंकु रूपी संरचना होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा, निचला भाग संकरा होता है। संकरा भाग एक छिद्र द्वारा मूत्र जनन मार्ग यानी कि यूरेथ्रा में खुलता है। इस छिद्र में रेखित पेशी की बनी अवरोधनी या स्फिंक्टर पाई जाती है। मूत्राशय नर में मलाशय के आगे तथा मादा में योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है। मूत्राशय में 700 से लेकर के 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट, मूत्र मार्ग से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्राशय से एक पतली नलिका निकलती है जिसे हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं और इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर अवक्षेपित कर दिया जाता है, शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मादा के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन नर के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग प्रोस्टेट भाग या यूरिथ्रल भाग। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है मूत्र मार्ग के दोनों ओर। यह 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इस भाग में दोनों ओर के शुक्राशयों से आकर शुक्रवाहिनियाँ खुलती हैं।
नेक्स्ट आता है इसका झिल्ली नुमाया मेम्ब्रेस पार्ट। यह प्रोस्टेट ग्रंथि एवं शिश्न के मध्य का भाग होता है। नेक्स्ट भाग आता है शिश्नीय भाग या पेनियल पार्ट। यह भाग 15 सेंटीमीटर लंबा मार्ग है। शिश्न के कार्पस स्पॉन्जियसम स्पर्म या फिर से निकल कर के यह शिश्न मुंड के शीर्ष पर बाह्य मूत्र छिद्र से वातावरण में खुलता है। यहाँ से होकर के मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना एवं औतिक संरचना, इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। मानव के वृक्क को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बाहरी भाग जिसे हम वल्कुट भाग कहते हैं, कॉर्टेक्स, अतः आंतरिक भाग मध्यांश या मेड्यूला। वल्कुट मैलपीगिकाओं के कारण कणिका में दिखाई देता है और ये संपुट के नीचे स्थित होता है, गहरे लाल रंग का और वल्कुटीय भाग होता है। वल्कुटीय भाग के कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में दसे रहते हैं। इसे बर्टिनी के स्तंभ, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। वल्कुटी भाग में वृक्क नलिकाओं के मैलपीगिकाएं, समीपस्थ कुंडलित भाग व दूरस्थ कुंडलित भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट वल्कुट के अंदर का भाग जो है वो मध्यांश या मेड्यूला कहलाता है। इसके अंदर वृक्क नलिकाओं के हैंडली लूप व संग्रहण नलिकाएं पाई जाती हैं। मध्यांश के बाहरी भाग में दसे वल्कुटीय भाग के कारण मध्यांश में शंक्वाकार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं। बर्टनी के स्तंभ अंदर की ओर पिरामिड्स कहलाते हैं। पिरामिड एक पैलेनुमा गुहा में खुलता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स संयुक्त होकर पेल्विस में खुलता है और कीपाकार होता है। आगे ये मूत्रवाहिनी में खुलता है। मानव का वृक्क बहुत सारे वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ये वृक्क नलिकाएं वृक्क की एक इकाई कहलाती हैं और वृक्क बहुत सारी यानी कि असंख्य वृक्क नलिकाओं या फिर नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। इन्हीं नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ घुले रहते हैं और इन वृक्क नलिकाओं को मैलपीगिकाएं, ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैंडले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रहण नलिकाओं, इन सब में बांटा जाता है। तो अब हम एक वृक्क नलिका की संरचना देखते हैं। ये है एक नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। इसके अंदर रक्त पहुंचता है। ये जिस कपनुमा संरचना में खुलता है उसे हम वोमेन संपुट कहते हैं और वोमेन संपुट के अंदर केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस ग्लोमेरुलस से रक्त के अंदर से मूत्र को छाना जाता है और ये एक लूप जैसी संरचना, जिसे हम हैंडले का लूप या हैंडले पास कहते हैं, उसमें जाता है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा कुंडलित भाग में जाता है। वोमेन संपुट के पास वाला कुंडलित सिरा जो है नलिका का, उसे हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं और जो वोमेन संपुट से दूसरी ओर कुंडलित सिरा होता है उसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका एक लंबी और शाखित नलिका, जिसे हम संग्रहण नलिका कहते हैं, उसमें जाकर के खुल जाती है और यहाँ पर मूत्र का संग्रहण हो जाता है। अब हम इस वोमेन संपुट की संरचना देखते हैं। ये है वोमेन संपुट। वोमेन संपुट के अंदर छोटी छोटी केशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस बहुत सारी रक्त धमनिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके अंदर दूसरे नेफ्रॉन का दूरस्थ कुंडलित नलिका लगती है, लेकिन इसके पास में बिल्कुल अपने ही कुंडलित नलिका का समीपस्थ सिरा पाया जाता है। इस ग्लोमेरुलस में
अभिवाही धमनी से रक्त आता है और अपवाही धमनिका से रक्त वापस जाता है और यहीं से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, यू कैन कमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।